सुमन की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली बाई भी नहीं आई थी। इसीलिए सुमन बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच का गिलास कब अचानक से नीचे गिरा और टूट गया। और टूटते ही वह डरने लगी और सोचने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। बर्तन टूटने की आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ सुमन? माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, गिलास ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये सब? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी है अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, इधर आके अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। सास ने बहू से बोला, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं। देखते ही देखते सुमन की आंखों से खुशी के आंसू झलक गए। उसकी आंख भर आई और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई आप हो। मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि मेरे घर में ये गिलास टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सुमन की नींद उड़ गई। शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। सुमन अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर कर दी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को कभी बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता था और बोलती थी कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते हुए नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सब छोड़ दिया। फिर घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर के टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, इतनी कीमती गिलास टूट गई। माँ किसी न किसी बात पर हमेशा भाभी पर चिल्लाती। भाभी गुस्से में बोल देती थी कि माँ मैं तो केवल बैठकर खाती हूँ, आप तो सारा काम करके खाती हैं। जब से आई हूँ तब से दो जली कटी, जब से सुनाई नहीं देती तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को पूछती रहती हो। ऐसी ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ झगड़ा करती रहती। घर के अलावा और कई जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई थी, इसीलिए शादी से इनकार करने लगी। मगर माँ बाप की जिद से शादी करनी पड़ी। ससुराल आ गई। आज की घटना से उसकी सोच बदल गई थी। सभी सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? सुमन बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जानती हो माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। तभी सास आ गई और मेरे आगे बोलने से पहले ही मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? बेटा कभी भी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए सुमन बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मैं थोड़ा सहज हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? सुमन बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब गिलास गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में सुमन बोली, माँ अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। सुमन बोली, माँ
खास आप भी मेरी नई माँ जैसी ही भाभी के साथ भी अच्छा व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। सुमन उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, सुमन, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज की सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं बनाती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी में दरार पड़ जाती और टूटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रिश्तों को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए और घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो भी कहानियाँ हैं उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।